अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, ईस्टर का त्यौहार मसीही बिरादरी का अहम त्यौहार माना जाता है। जहां यह दिन मसीही मजहबी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, वहीं यह दिन फ़तेह, हिम्मत, इस्तकामत और जद्दोजहद की भी तलकीन करता है। हमारा आज का प्रोग्राम भी ईस्टर से मुतल्लिक है। पाकिस्तान में अक़लियतें बिलखसूस मसीही बिरादरी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांसें ले रहे हैं, इसलिए ये दिन अपने अजीज़ में बाहमी भाईचारे की भी अहमियत पर जोर देता है। आज आप देख रहे हैं कि मैं रावलपिंडी की क्रिस्ट चर्च के बाहर मौजूद हूँ। आज हम जानेंगे जो हमारी मसीही बिरादरी है वो आज का ईस्टर का दिन किस तरह से मनाते हैं। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपसे करवाती चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं राशिद मंजूर साहब, प्रीस्ट हैं क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी के इंचार्ज। दूसरे मेहमान हैं हमारी साना साहिबा, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। तीसरे हमारे मेहमान जो हैं वो मंजूर मसीह हैं, आप मेंबर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैं। जो हमारी चौथी मेहमान हैं वो शाजिया आरिफ साहिबा हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आज आप सबका कीमती वक्त देने का। जैसे कि आज का दिन भी स्पेशल है तो आपने इस मौके पर हमारे लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। राशिद मंजूर सर, आपसे हम शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। जिस तरह से हम मनाते हैं, ईद उल फितर में सवैयाँ होती हैं, ईद उल अधा में जो है वो कुर्बानी होती है, तो जो ईस्टर है हमारा उसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, किस तरह से दिन की शुरुआत होती है और क्या रस्मात हैं जो अदा की जाती हैं? देखिए, ईस्टर जो है, ईस्टर 40 रोज़ों के बाद आता है और इतवार की सुबह जो है, इतवार की सुबह 4 बजे से इबादत जो है उनका आगाज़ हो जाता है। और जैसे कि जो हमारा चर्च है यहाँ पे पहली इबादत जो हम सुबह 4 बजे करते हैं, फिर उसके बाद 9 बजे की और फिर उसके बाद 11 बजे की। तो सारा दिन इसी तरह से गुजर जाता है। बाकी घरों के अंदर ऑब्वियसली नॉर्मली जो लोग जो भी चीज़ वो पसंद करते हैं अपने लिए उनको ज़रूर बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन ईस्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जो मसीही अकीदा है उसके मुताबिक मसीह खुदावंद इतवार की सुबह जो है वो जी उठे थे और उसी को हम मनाते हैं और उसी की हम सेलिब्रेशंस करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ईस्टर के मौके पर वतन अजीज़ में मजहबी रवादारी के अंसर नुमाया है और देखा गया है कि तमाम गिरजाघरों में जो है वो वतन की सलामती के लिए भी दुआएं करवाई गई हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि ईस्टर का जो हकीकी पैगाम है वो क्या है? देखिए, ईस्टर का हकीकी पैगाम जो है वो तो निजात का पैगाम है।
کہ मसीह खुदावंद इसलिए दुनिया में आए कि सब के लिए जो गुनाहों से निजात है उसका बंदोबस्त किया जा सके। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे चर्चेज़ हैं, हर एक चर्च के अंदर मुल्क की सलामती के लिए दुआ की जाती है, अपनी फ़ौज के लिए, पुलिस के लिए, गवर्नमेंट के लिए, तमाम इदारों के लिए, जितने भी लोग मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क को चलाने के लिए वो काम कर रहे हैं, हम उन सब के लिए दुआ करते हैं कि खुदा हमारे मुल्क को सलामत रखे और उन सब को फ़हम अता करे, ताकि उनके किए हुए जो फ़ैसले हैं वो हमारी मुल्क की जो कौम है हमारी और हमारे मुल्क की जो इकॉनमी है उसके लिए मुस्बत साबित हों। रुखसाना साहिबा, आपसे सवाल करना चाहूँगी कि मजमूई तौर पर हम देखते हैं कि अक़लियतों के हकूक़ की सूरत हाल इंतहाई तसल्ली बख्श है। अगर चंद गुमराह कुन अनासिर मजहबी रवादारी को सबूताज करते हैं तो उस हवाले से बताइएगा कि एज अ एडवोकेट आप क्या समझती हैं कि ऐसे अनासिर के खिलाफ किस तरह से जो है वो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पाकिस्तान टेलीविज़न का कि हमेशा की तरह हमारी खुशियों में उन्होंने अपना हिस्सा डाला और आज ईस्टर का खूबसूरत प्रोग्राम तरतीब दिया ताकि जितने भी लोग हैं मसीही हैं वो देख सकें और अपनी खुशियों को शेयर कर सकें। सो थैंक यू। और चलते हैं अब आपके सवाल की जानिब। मैं ये समझती हूँ कि हमारा जो ख़ित्ता है ना, ये बहुत रंगा रंग है। इसकी तहज़ीब में शामिल है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब का रंग भी, ठीक है। तो हमारा जो सब्र और बर्दाश्त है ये हमारे ख़ित्ते की खसूसियत है। अदम बर्दाश्त या एक दूसरे से नफ़रत करना, मैं ये समझती हूँ कि ये पाकिस्तान में प्लांटेड सीड हैं जिनको बैरूनी ताकतें किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर से बो रही हैं, लेकिन हम ना कभी इनको अपनाते हैं, इस शिद्दत पसंदी को, अदम बर्दाश्त को, और ना ही हम इसको अपनाना कभी चाहेंगे। हमारे जो पाकिस्तान है ये आपको पता है फूलों के गुलदस्ते की तरह है जो बहुत ही मुख्तलिफ रंगों के फूलों से भरा हुआ है। और लेकिन जो शिद्दत पसंदी है वो हम देखते हैं क्योंकि वो प्लांटेड है, वो मुख्तलिफ बैरूनी ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं उसको फैलाने के लिए। तो मैं समझती हूँ कि जितने भी पॉजिटिव सोचते हैं लोग, जितना मस्बत ख़याल के लोग हैं, उनको आगे आने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सामने आने की ज़रूरत है और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार जो है वो सबसे पहले अदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो हमेशा फॉलो करते हैं अपने लीडर्स को, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो समाजी हों, लेकिन सबसे बढ़कर वो फॉलो करते हैं अपने रिलीजियस लीडर को। जब यहाँ से जब एक चर्च से मैसेज आता है ना अमन का, रवादारी का, तो सब मसीही जो हैं वो उसको फॉलो करते हैं। यही वजह है कि आपको आज दिन तक कोई मसीही किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नज़र नहीं आया होगा जो कि मुल्क से बगावत के हवाले से हो, ना ही शिद्दत पसंदी करता हुआ नज़र आएगा, ना ख़ुद कुछ हमला करता नज़र आएगा। हमने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान से वफ़ादारी में हमारी अपनी अलग एक तारीख़ है 77 साल मसीहियों की। वजह यह है कि हमारे मजहबी रहनुमाओं ने ना सिर्फ ईस्टर क्रिसमस, हर मौके पे, हर संडे पर पैगाम दिया है, हर संडे में पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की है, अमन के लिए दुआ की है। तो इसी तरह से अगर बाकी मज़ाहिब के जो रहनुमा हैं वो अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ा सा अगर बेहतर तौर पे अदा करना शुरू कर जाएंगे तो हालात मैं समझती हूँ बेहतर। उम्मीद तो हमेशा से रहती है और बेहतरी की गुंजाइश भी रहती है और होनी भी चाहिए। मंजूर मसीह साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़ के आप मेंबर भी हैं। ईस्टर के त्यौहार पर मसीही बरादरी आज़ादाना तौर पर अपनी मजहबी रसूमात जो है वो सरअंजाम दे रही है, अदा कर रही है, जो हमने देखा है, जो कि दुनिया के लिए भी एक पैगाम है। तो क्या कहेंगे इस हवाले से कि मसीही बरादरी को किसी किस्म की यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है, किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, ये कैसा पैगाम एक दुनिया को जाता है? सबसे पहले तो मेरी तरफ से और कमीशन की जानिब से पूरी मसीही कौम को, जबकि आज ईस्टर मनाया जा रहा है, बहुत बहुत मुबारक हो। जहाँ तक आपका सवाल की बात है तो मैं ये ज़रूर इस पर कुछ कहना चाहूँगा। आपने सवाल किया नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स के हवाले से और ख़ुसूसन आज ईस्टर के हवाले से कि कैसे मनाया जा रहा है, फ्रीली मनाया जा रहा है, इंडिपेंडेंटली मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में यूँ कहूँगा कि जहाँ तक ईस्टर और क्रिसमस या जो दीगर हमारे जो मजहबी त्यौहार हैं उनको मनाया जाता है, तो हर त्यौहार पे हमारी हुकूमत, जो भी हुकूमत हो, जो हुकूमत वक्त होती है, वो हर किस्म की सिक्योरिटी मुहैया करती है
और उसमें कोई ऐसी किसी किस्म की रुकावट नहीं आती, पाबंदी नहीं है कि इसको कैसे मनाना है या ना नहीं मनाना है। तो इसके लिए तो मैं ज़रूर कहूँगा इस यहाँ से कि पूरी दुनिया के लिए ये मैसेज है कि अगर हम अपने नेबर कंट्री को देखें तो जब ईद उल अज़हा आती है या ईद उल फितर आती है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी पाबंदियाँ आ जाती हैं। तो हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे वो इंडियन जो लोग हैं या गवर्नमेंट है उनके लिए मुश्किलात पैदा करती है। इंडिया में तो सारी अक़लियतों के साथ जो सबके, है वो और ये उसमें बता सलूक दूं, होता है। सिर्फ मुस्लिम के लिए नहीं, वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए भी या जो दीगर सिख कम्युनिटीज़ हैं community के लिए उनके भी, लिए भी वो जो अपने आप को ज़्यादा ऊपर एक ज़ात बात का सिस्टम है समझते हैं तो उनके लिए मुश्किलात पैदा करती है। लेकिन खुशकिस्मती ये है पाकिस्तान में कि त्योहारों पे कभी कभार अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ जाता है तो वो यही होता है कि वो कोई ऐसी यानी रुकावट नहीं आती, कोई ज़हन मुख्तलिफ होते हैं तो उनकी वजह से किसी जगह पे अगर कोई छोटी मोटी रुकावट आ जाए तो उस पर फौरी तौर पर गवर्नमेंट या जो हमारे सिक्योरिटी के अदारे हैं, जो लोकल पुलिस होती है, फौरी तौर पे उस पर कोई ऐसा एक्शन ले लेती है। लेकिन ख़ुसूसन त्योहारों पे आकर हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं आती। तो यही ये पूरी दुनिया के लिए मैसेज है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंसानी हकूक़ के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो मुझे ये ज़रूरी हो गया कि आज पूरी दुनिया में ईस्टर मनाई जा रही है। और अगर इंसानी हकूक़ की बात की जाए तो मैं उन लोगों से ज़रूर कहूँगा जो पूरी दुनिया में चैम्पियन है ह्यूमन राइट्स के, कि जहाँ जहाँ पे भी वायोलेशन हो रही हैं, जितने दूसरे कंट्रीज़ हैं ज़्यादा अपने इंडियन हेल्ड कश्मीर है, गज़ा है, उसके अलावा इजिप्ट है या दीगर कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ पे भी किसी किस्म की भी कोई वायोलेशन हो रही है तो उनको चाहिए कि वो इस वायोलेशन को सामने रखते हुए सबसे पहले इंसान हैं और उसके बाद मज़ाहिब हैं। तो मेरी उन सब से भी ये दरख्वास्त होगी कि वो इस मसले को ज़रूर सामने रखें और इसको हल करने की कोशिश करें ताकि पूरी दुनिया में एक अमन, भाईचारे, प्यार और मोहब्बत का मैसेज एक आए positive ताकि हम message सब है। मिलकर इकट्ठे रह सकें। शाजी साहब आपसे अगला क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे तमाम मेहमानों ने कहा है कि यहाँ पे मजहबी आज़ादी भी है, हर तरह की मजहबी आज़ादी है, मसीही बरादरी भी जैसे कि हम देखते हैं हर शोबे से इनका ताल्लुक़ है, चाहे वो छोटी कोई फ़र्म हो, बड़ी फ़र्म हो, बैंकर्स हों, आप खुद भी बैंकर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि किस तरह से आप इस सबको देखती हैं कि जिस तरह से आज़ादी से सारे त्यौहार जो हैं मसीही बरादरी यहाँ पर मनाती है, फिर हर सेक्टर में एक अपना कोटा है और हर सेक्टर में जो है उनको प्रोमिनेंट एक रोल मिलता है, क्या कहेंगी इस हवाले से? पहले तो सबको देखने वालों को प्यार भरा सलाम और ईस्टर की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। जैसे कि आपने कहा है कि पूरे इस वक्त ईस्टर मनाया जा रहा है और उसमें बिल्कुल आपने एक बात बिल्कुल जैसे सबने कही है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिक्योरिटी भी दी है और इनकी खुशियों में बराबर के शरीक है, इसलिए हम इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सबसे बड़ा सबूत है कि हम एक कौम हैं और एक कौम होने के नाते हम लोग एक जगह बैठकर इस चीज़ पर बात कर रहे हैं। और जहाँ तक रही कोटे की बात, तो मैं देखती हूँ अक्सर ऐसे सेक्टर है कि वहाँ पर क्रिश्चियंस को कोटा दिया जाता है, लेकिन कई ऐसे सेक्टर भी हैं जहाँ पर अभी भी उनको मतलब नहीं किया जाता। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जहाँ पर क्रिश्चियंस के लिए अभी कोई कोटा नहीं है या उनको मतलब एजुकेशन में कोई मसला आ रहा है तो गवर्नमेंट पाकिस्तान या जितने भी इस तरह के NGOs वगैरह है तो उनकी हेल्प की जाए, उनके एजुकेशन में हो, उनके जॉब्स में हो, जहाँ पे वो मजहबी आज़ादी उनको वो अपनी एजुकेशन में भी बेहतरी हासिल कर सकें और हर जगह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके और जहाँ पर भी जाएं वो ये बताएं कि पाकिस्तान में रहते हुए उनको हर तरह की बुनियादी सहूलत मौजूद है और मिल रही है। राय साहब आपसे सवाल करना चाहूँगी अगला कि जिस तरह से इतवार को हर संडे को यहाँ पे प्रेयर होती है, फिर ईस्टर में प्रेयर होती है, तो फुटफॉल जो है मसीही बरादरी का यहाँ पे कितना होता है? ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सबसे बड़ी चर्च है, तो कितने लोग जो हैं मसीही बरादरी के हर इतवार आते हैं और स्पेशली फिर ईस्टर पे कितना रश होता है? देखिए हर एक जो इतवार है उस पर तकरीबन को 800-900 के करीब लोग होते हैं। लेकिन अगर आप ईस्टर की बात करें तो ईस्टर को हम 3 इबादत करते हैं, सुबह 4 बजे, फिर 9 और फिर 11 बजे, और हर एक जो इबादत है उसके अंदर 1200, 1400, 1500 तक भी उनकी तादाद जो है वो चली जाती है।
اچھا پھر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے بھی ایک آپ کے لیے چیلنج رہتا ہے, کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ دیکھیے سیکیورٹی جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا بڑا چیلنج اس لیے نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ اور ہماری جو راولپنڈی کی پولیس ہے یہ بہت کوآپریٹو ہوتے ہیں, اور یہ لوگ جیسے کہ ہفتے کی رات ہے تو یہ ہفتے کی رات کو ہی آ جاتے ہیں اور پورا جو چرچ ہے اس کو یہ کارڈن کر لیتے ہیں. اس کے بعد ان کے پولیس کے جو سیکیورٹی کے لوگ ہوتے ہیں وہ چرچ کے سارے گیٹس پہ کھڑے ہوتے ہیں, چرچ کے باہر بھی اندر بھی. تو اس لیے سیکیورٹی جو ہے اس کو گورنمنٹ پوری کوشش کرتی ہے کہ وہ اس کو فول پروف بنا کے رکھیں, اور تاکہ ہمیں سیکیورٹی کی جو ہے فکر نہ کرنی پڑے اور ہم آرام سے عبادت کر سکیں. ٹھیک ہے. رخسانہ صاحبہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اقلیتوں کے خلاف کسی قانونی شک کی غلط استعمال ہو رہا ہو, بہت سے ایسے نیگیٹو عناصر ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں, جبکہ حقیقی معنوں میں جو پاکستان کا پرچم ہے اس میں سفید رنگ جو ہے وہ اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے, تو اس سارے عناصر کو کس طرح سے جو ہے وہ نپٹا جا سکتا ہے؟ ایز اے ایڈوکیٹ آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ ہاں جی, میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک بار نہیں بارہا ہم نے دیکھا ہے, اور صرف مسیحیوں کی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جب آگ ہوتی ہے تو آگ کسی کو نہیں دیکھتی کہ اپنا ہے یا غیر ہے, اور یہ شدت پسندی کی آگ اس قسم کی ہے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت اچھے قوانین جو بنے ہیں ان کا غلط استعمال کر کے پاکستان کے امیج کو دراصل ڈسٹرائے کرنے کی کوشش کی گئی ہے, کیونکہ اب دنیا جو ہے وہ گلوبل ولیج ہے. ہمیں معلوم ہے کہ چند سیکنڈ میں پاکستان سے خبر جو ہے وہ اس طرح سے پوری دنیا میں گردش کرتی ہوئی پہنچ جاتی ہے, اور اگر نیگیٹو ہو تو وہ پھیلانے کے لیے ہمارے ہمسائی ہمیں جغرافیائی طور پر ایسے ملے ہیں کہ وہ فوری طور پر ان چیزوں کو زیادہ اچھالتے ہیں. اکیلے کوئی بھی اس طرح سے سچویشن کو نمٹ نہیں سکتا, اور جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی سیکیورٹی ایجنسیز کی, اتوار کا دن ہے, آپ جانتی ہیں سنڈے ہے اور چھٹی کا دن ہے, لیکن تو سیکیورٹی ایجنسیز کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اپنی وردیوں کو پہنے ہوئے, اپنے گھروں سے دور, کوئی چھٹی نہیں منا رہے ہیں, ہماری سیکیورٹی کے لیے یہاں پہ موجود ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کے حوالے سے ان کو اپریشیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس کا امیج کہیں بھی کسی طور بھی دنیا میں ڈیمیج ہو, اس کو نقصان پہنچے. تو پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل جل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے تشخص کو جس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اگینسٹ ہم سب کو بات کرنے کی, ہم سب کو قدم بڑھانے کی ضرورت ہے. منظور مسیح صاحب, ایسٹر فتح کا دن ہے جبکہ جدوجہد کا پیغام بھی دیتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملکی ترقی کے لیے مسیحی برادری کس طرح سے جدوجہد کرتے دکھائی دیتے ہیں, اور ان کا کیا کردار ہے جو وہ نبھا رہے ہیں؟ جہاں تک مسیحی برادری کا کردار ہے وہ تو سب جانتے ہیں کہ پاکستان کے بننے میں مسیحی قوم کا جو کردار رہا ہے, پاکستان موومنٹ میں, ڈیفنس میں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, وہ تو سب سے پہلے اگر دیکھا جائے تو مسیحی کمیونٹی سب سے آگے ہے. اور اس کے علاوہ ایک بات اور میں آج یہ پی ٹی وی کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کا چینل ہے, نیشنل چینل ہے, کہ میری ڈیوٹی بھی اسی میں بتا جاؤں کہ اگر 1985 سے لے کر آج تک 2025 جا رہا ہے تو اس میں 10 سیٹس رکھی گئی تھی مائنارٹیز کے لیے ان دا نیشنل اسمبلی, اور اس وقت 220 تھی آئی تھنک اوور آل سیٹیں تھیں, تو وہ بڑھ کر 332 پہ چلی گئی ہے. اور ابھی تک مائنارٹیز کی جو سیٹس ہیں وہ 10 کی 10 پڑی ہیں. باقی لا ریفارمس کی بات ہے تو ابھی بھی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پہلے ہی لاز بہت بن چکے ہیں, خواہ وہ خواتین کے لیے ہیں, چلڈرن کے لیے ہیں, مائنارٹیز کے لیے ہیں, یا اوور آل ہے. تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان اوور لیجسلیٹو ہو چکا ہے, اس کے اوپر مزید بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے بن چکے ہیں اگر گورنمنٹ اس پہ سیریس ہو کر ان کو امپلیمنٹ کرائے تو تمام جو مشکلات سامنے نظر آ رہی ہیں وہ صرف مائنارٹیز کی نہیں, جو سب کے لیے ہیں, خواتین کی ہیں, اوور آل چلڈرن کی ہیں, دیگر جو ولنریبل گروپس ہیں, انڈیجنس گروپس ہیں, ان میں جو یہ پائی جاتی ہے فضا وہ دور ہو سکتی ہے, بشرطہ کہ وہ جو پہلے سے قوانین بن چکے ہیں ان پر فلی عمل درآمد کرایا جائے. جی
शाज़ी साहिबा, पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन संभल रही है। आप बैंकिंग के शोबे में हैं तो आपको इस हवाले से ज़्यादा इल्म होगा। तो जैसे कि हम अपने जो टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, वतन अज़ीज़ वो उनकी तरफ जा रहा है और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है और इसका फ़ायदा यकीनी तौर पर हर रंग, हर नस्ल और हर मज़हब को होगा। क्या कहेंगे इस हवाले से कि कहाँ देखती हैं आप मसीही बरादरी को आगे मज़ीद बेहतरी की तरफ? अगर मैं क्रिश्चियंस को देखा जाए इसमें, तो मैं अगर अपनी ही देखूं अदारे में, तो मेरे ख्याल से जहाँ पर मैं ख़ुद जॉब कर रही हूँ वहाँ पर मेरे अलावा कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। तो मेरे ख्याल से वही फिर बात मैं दोबारा से रिपीट करूँगी कि जब कोई है ही नहीं है तो मैं उनकी किस तरह बता सकती हूँ उनके हालात कहाँ पर होंगे। हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि हमारे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जिस तरह हम अपने बच्चों को जिस तरह सपारा सिखाने की कोशिश करते हैं, बाइबल सिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कोशिश क्यों नहीं करते कि वो स्कूल भी जाएं। स्कूल जाएंगे तो हालात बेहतर होंगे। आपने कहा कि बैंक और मतलब कोई भी प्राइवेट अदारा हो तो वो मतलब एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन को देखे, लेकिन अगर किसी की एजुकेशन कम है तो उसको भी चाहिए कि कोई उनमें ऐसे हुनर पैदा किए जाएं कि वो उससे बेहतर तरीके से कमाएं और अपने हालात ठीक करें। जब नीचे का तबका ऊपर आता है तब भी हालात ठीक होते हैं और फिर ही जाकर, चाहे वो क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या हिंदू है, तो वो फिर जाके कहते हैं कि हम इस मुल्क में बिल्कुल खुश हैं, ठीक है। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ और नाज़रीन ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। खा लो, थोड़ा सा तो खा लो। ना 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 बच्चा ना। कौन है? पोलियो वर्कर्स। पिछली बार हमने पोलियो का कतरे पिला दिया था। देखिए, बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाना बहुत जरूरी है, जिससे उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी, जो उसे पोलियो से बचाएगी। रहने दो। आप भी तो बार बार बचाते हो ना इसे। जब तक आपके इलाके से पोलियो का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता, हम बार बार आएंगे। हम इंतजार करेंगे। हम जिम्मेदार वालिदैन हैं और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए हर मुहिम में पोलियो के कतरे जरूर पिलवाते हैं। और आप दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में रहमत, नेमत और जन्नत तेरे हैं सभी मुक़द्दस रूह। समाजी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़, अज़मत और एहतराम हैं तेरे हुकूक। तेरी गोद है नस्लों की दर्सगाह, तहज़ीब और सक़ाफ़त का मयार। सिन्फ़ी तशद्दुद के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब है तैयार। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सिन्फ़ी तशद्दुद से पाक पंजाब विजन के तहत ख़वातीन की समाजी और मुआशी और सिन्फ़ी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए तारीख साज़ इक़दाम। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम, वुमेन सेफ्टी ऐप और पुलिस प्रोटेक्शन ऐप का इजरा, जेंडर बेस्ड वायलेंस के खात्मे के लिए ट्रैकिंग सिस्टम का आगाज, जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़, डोमेस्टिक वायलेंस से मुतासरा ख़वातीन के लिए वुमेन प्रोटेक्शन सेंटर्स का क़याम, वर्क
वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स का क़याम, तेजाब गर्दी की रोकथाम के लिए पंजाब एसिड कंट्रोल एक्ट 2025 की मंजूरी, बगैर लाइसेंस तेजाब की फरोख्त नाकाबिले जमानत जुर्म करार, जिनसी तशद्दुद और हिरासानी की सूरत में हंगामी हेल्पलाइन 1043 पर राब्ता करें। वजीर आला पंजाब का ख्वाब, सिनफी तशद्दुद का मुकम्मल सदबाब, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। राज साहब, आपसे शुरुआत करेंगे ब्रेक के बाद। ईस्टर हो, गुड फ्राइडे हो या क्रिसमस हो, हर ये जो इवेंट है, हर त्यौहार जो है वो भाईचारे का जो है एक हमें मैसेज देता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का मैसेज देता है, साथ चलने का मैसेज देता है। अगर हम बाइबल की बात करें तो उसमें हमें क्या पैगाम मिलता है? देखिए, बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में मसीह खुदावंद ने कहा कि अपने पड़ोसी से अपनी मानिंद मोहब्बत रखो। वहाँ पे ये नहीं लिखा गया कि आपका जो पड़ोसी है उसका ताल्लुक़ इस मज़हब से होगा तो फिर ही आपने उससे मोहब्बत करनी है। वहाँ पर सिर्फ ये लिखा गया है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखो। वो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, उसका किसी भी मज़हब से, किसी रंग से, किसी नेशनैलिटी से वो हो सकता है। तो यही पैगाम जो है हम क्रिसमस पर भी, ईस्टर पर भी शेयर करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, और यही बात जो है सारी मसीही कम्युनिटी जो है इसको फॉलो करने की कोशिश करती है। ठीक है। अच्छा, अब मज़ीद जो है हमारे मसीही बरादरी जो है, जिस तरह से हमने देखा है मिलजुल कर रहते हैं, स्पेशली ईस्टर पे या गुड फ्राइडे पे जिस तरह से एक यूनिटी नज़र आती है, ये यूनिटी हम अपने मुल्क में किस तरह से ला सकते हैं? इस पे बाइबल पे क्या जो है वो देखिए, जब हम ज़बूर की किताब को पढ़ते हैं तो ज़बूर में लिखा है कि तो अपने मुल्क के लिए दुआ कर जिसमें तो रहता है, तो फिर तेरा मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। तो हम जिस भी किसी मज़हब से हैं, हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ करनी है, हमें अपने मुल्क की बेहतरी के लिए मेहनत भी करनी है। कई दफ़ा हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ से निकल आते हैं बाहर, तो पहली जो उनकी तरजीह होती है वो यही कहते हैं कि हम अब मुल्क से किसी तरह से बाहर चले जाएं। तो अगर वो सारे बच्चे जो एक बहुत अच्छा तालीमी मेयार को वो हासिल कर चुके हैं, अगर वो सारे छोड़ के चले जाएंगे तो फिर मुल्क के अंदर बेहतरी लाना जब वो शायद मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। कई दफ़ा हम सारा कुछ गवर्नमेंट पे डालते हैं, अपने कंधों के ऊपर हम कुछ भी बोझ नहीं डालना चाहते। तो बेहतर यही होगा कि हम ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए दुआ करें, लेकिन अमली तौर पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। हम दुआएं तो बहुत करते हैं लेकिन अमल कम करते हैं। अगर हम जितनी दुआ करते हैं उतना अमल करना शुरू कर देंगे तो हम ज़रूर अपने मुल्क के अंदर यूनिटी को भी देखेंगे, भाईचारा, इकट्ठे रहना, और मुल्क की तरक्की जो है वो हमारे से दूर नहीं होगी। क्या कहेंगे कि जो मसीही बरादरी है इसमें जो तालीम की रेशो है उसमें इजाफा हो, किस तरह से इस हवाले से जद्दोजहद कर रही हैं? मुझसे लोग अक्सर पूछते हैं कि आपने एक स्कूल बनाया है। मेरा थर पार्कर में स्कूल है जहाँ पे 77 ईयर से कोई स्कूल नहीं बना था, और खुदा का शुक्र है 5 साल से फ्री स्कूल जो है वो वहाँ पर मौजूद है। 315 बच्चे फ्री एजुकेशन वहाँ पर हासिल कर रहे हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो स्कूल है वो उसी सिलसिले का एक हिस्सा है, उसी की कड़ी है। मज़हब के जो बच्चे हैं वो तालीम, बिल्कुल, मुझे आज दिन तक नहीं पता कि वहाँ पर कितने हिंदू और कितने मुस्लिम हैं। हाँ, कोई नाम बताता है तो आइडिया हो जाता है कि ये बच्चा जो है ये हिंदू से है या ये मुस्लिम है। मैंने ना कभी इस चीज़ को गौर ही नहीं किया, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो यहाँ पर बढ़ने के लिए भी आपको जो रास्ते हैं वो ज़रूर मिलते हैं। क्योंकि जैसे आपने मेरे स्कूल का यहाँ पर जिक्र किया तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि इतने सालों बाद जब वहाँ पर एक स्कूल बना, इस्लामाबाद से एक लड़की ने वहाँ पर स्कूल बनाया, तो क्या क्या मसाइल फ़ेस करने पड़े। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई फ़ेस ही नहीं करना पड़ा तो मैं क्या अपने आप को हीरो साबित करने के लिए मुश्किलात की स्टोरीज़ बताऊँ। जब आप कदम उठाते हैं, जब आप कुछ करने का फ़ैसला करते हैं, ठान लेते हैं, तो लोग आपका साथ देते हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हों। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो मेरे स्कूल को डिज़ाइन किया था वो एक सिविल इंजीनियर थे, वहीद साहब, जो कि मुस्लिम हैं, और जो वहाँ पर मुझे मॉरली जिन्होंने सपोर्ट किया वो एक हिंदू एडवोकेट हैं, और स्कूल जो है वो मैं बनाने जा रही थी, और इसको जो सपोर्ट किया वो भी डिफरेंट लोगों ने किया। इसी तरह से हम सब मिलकर जब पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, सकते हैं कि पाकिस्तान गुलदस्ता है जिसमें तमाम मज़हब जो हैं वो मिल के रहते हैं। बिल्कुल, देखिए
ایک چیज़ ہے کہ 98% यहाँ पर मुस्लिम हैं, 2% minorities हैं. अगर सारे बुरे हों या ये वाकई बुरे हों तो मैं नहीं समझती कि हम में से कोई भी आप ज़िंदा होता. तो ये रियलिटी है कि शिद्दत पसंदी हो, तासुब हो, वो हमारा पार्ट नहीं है, वो हमारी घुट्टी में नहीं है. वो सिर्फ नेगेटिविटी को प्रमोट करने के लिए हमारे अंदर हमारे लोगों को इस्तेमाल करके किया जा रहा है. तो अब वक्त है कि हम उसको पहचानें, अपने दुश्मन को पहचानें, इस नेगेटिविटी को अपनाने से मुकम्मल तौर पर इनकार करें. और मैं समझती हूँ कि PTV बहुत अच्छे इनिशिएटिव लेता है हमेशा ही. और जब हमारे इवेंट्स मनाए जाते हैं मजहबी तो वो अपने प्रोग्राम को अरेंज करता है. इसी तरह इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं समझती हूँ आम दिनों में भी इस तरह के प्रोग्राम अरेंज करने चाहिए. मैं समझती हूँ कि और अगर इस तरह से मिनॉरिटी रिलेटेड प्रोग्राम अगर बनाए जाएंगे तो ये जो छोटी मोटी कोशिशें हैं बैरूनी ताकतों की हमें अलग अलग करके हमें पीछे करने की, तो वो यकीनी तौर पे ख़त्म हो जाएंगी. और हंगामी बुनियादों पर हमें इंटरफेथ हार्मनी को प्रमोट करने की पाकिस्तान में ज़रूरत है. इंटरफेथ हार्मनी को मज़ीद जो है वो हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है. तो एज अ ह्यूमन राइट्स कमीशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या कहेंगे आप कि इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है किस तरह से इक़दामात कर रही है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम क्वेश्चन है ये कि सबसे पहले तो हमें भी ये पता होना चाहिए, जिनको नहीं पता उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर है एंड इंटरफेथ हार्मनी का, तो गवर्नमेंट अपने मिनिस्ट्री पूरे साल में अक्सर जो है ना वो इंटरफेथ पे सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करती रहती है. और उसके अंदर तमाम मज़ाहिब को इनवाइट किया जाता है, खा वो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बहाई या दीगर जो भी लोग रहते हैं. तो ये जो इंटरफेथ हार्मनी है इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो हम महसूस कर रहे हैं, हमने भी कमीशन के प्लेटफॉर्म से चारों सूबों में और यहाँ पे इस्लामाबाद में या तमाम सूबों के अंदर मुख्तलिफ अपने बिग सिटीज़ में दूसरे शहरों में देखा भी है, हम ऑर्गेनाइज कर भी रहे हैं, क्योंकि ये कमीशन का एक मैंडेट है कि वो ये जो इंटरफेथ जो हार्मनी है उसको प्रमोट भी करना है और जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी करना है. तो इंटरफेथ हार्मनी का जो सवाल है ये बहुत ही अहम है. इसमें अंदर जब हम इकट्ठे बैठते हैं किसी जगह पे अपने, तो उसमें हमारे उलमा हजरात भी आते हैं, हमारे बड़े बड़े जो मुस्लिम कम्युनिटी के उलमा है वो आते हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी के या दीगर कम्युनिटीज़ के जो लोग आते हैं. तो जब हम बैठते हैं तो एक बड़ा खूबसूरत माहौल पैदा होता है, उसके अंदर अच्छी अच्छी बातें होती हैं. तो अगर उन बातों पे आगे फिर ये आता है कि जब अमल किया जाता है, मैं नहीं कहता कि 100% अमल हो रहा है, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ उसमें बेहतरी आ रही है. और इसकी बहुत ज़रूरत है कि पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि यहाँ तक कि मैं अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मैं जिनेवा गया था कॉन्फ्रेंस में, तो उधर पूरी दुनिया में यही मैसेज आ रहा था कि हर मुल्क को चाहिए कि वो एक यानी अमन, चैन, पीस, भाईचारे का एक मैसेज आए. तो मैसेज इसी तरीके से आ सकता है जब हम सब इकट्ठे होकर बैठेंगे इररिस्पेक्टिव टू रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड, तो फिर जाके ये मामला हल होंगे. और इनमें बेहतरी आई भी है और मज़ीद आएगी, ताकि इसकी ज़रूरत ये है कि हम इनको ज़्यादा प्रोग्रामों को अरेंज करें ताकि लोगों को और ग्रास रूट लेवल तक जाएं, ताकि जहाँ पे भी कोई ऐसी फ़ज़ा है उसको दूर किया जाए. शाज़िया, आपसे अगला सवाल करूंगी. आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और समाजी कामों में ही नेकी का रास्ता है. तो स्पेशली जैसे कि आज ईस्टर का रोज़ है, तो क्या एक्टिविटीज़ आपकी रहती हैं, किस तरह से पॉजिटिविटी का जो है वो पैगाम देती हैं? जैसे कि ईस्टर एक अमन, उम्मीद और ज़िंदगी का नाम है. ईस्टर का मतलब है एक नई ज़िंदगी मिलना. तो हम कोशिश हमेशा यही करते हैं कि ईस्टर वाले दिन या ईस्टर के अलावा जितने हमारे ऐसे बहन भाई हैं जो ईस्टर नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं या कोई और ईद नहीं मना पा रहे, तो हम उनके लिए खाना या छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी गिफ्ट्स वगैरह होती हैं उनके बच्चों के लिए, और उसके मतलब घर का मेन चीज़ होती है घर में क्या बन रहा है. ईद में सबसे मेन चीज़ देखी जाती है कि आज क्या पकेगा. तो कोशिश यही होती है कि सबके घर में सब कुछ अच्छा बने, जिससे बच्चे भी खुश हों, माँ बाप को भी खुशी हो कि हमारे बच्चे आज खुश हैं. तो उसके अलावा कपड़े होते हैं. कपड़ों में मतलब होता है कि माँ बाप हमेशा कहते हैं जी बच्चों के लिए लेना है,
تو ہمارا بھی زیادہ فوکس بچوں پر ہی ہوتا ہے کہ بچوں جتنے بھی گھر ہیں اور آس پاس کے لوگ ہیں جو نہیں لے پا رہے، ان کے بچوں کے لیے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. اچھا، آپ سے سوال کرنا چاہوں گی راج صاحب کہ ہر مذہب جو ہے وہ امن کی تعلیمات جو ہے وہ دیتا ہے. ایسٹر کے موقع پر ہم نے دیکھا ہے کہ دن کی شروعات ہی جو ہے وہ دعا سے ہوتی ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ملک میں مذہبی رواداری کے لیے، امن کے لیے تعلیمات کو کس طرح سے مزید ہم پھیلا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ملک کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں رواداری، تو یہ وہ چیزیں جنہیں ہمیں اپنے نصاب کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ باتیں ہم اپنے چھوٹے جو بچے ہیں ہمارے، جو پلے گروپ یا نرسری میں جاتے ہیں، اپنا اسکول کا آغاز کرتے ہیں اپنی تعلیم کا، تو اگر ہم ان کو یہ باتیں نہیں سکھائیں گے تو جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ 20-25 سال کی عمر میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر ان کی ذہن سازی کرنا جب بڑا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم چھوٹی عمر سے بچوں کو یہ سکھائیں کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم نے یہاں پر اکٹھے رہنا ہے، اگر کوئی کرسچن ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی کسی بھی مذہب سے ہے، یہ ان کا اپنا عبادت کرنے کا طریقہ ہے جس کی وجہ سے انہیں اس مذہب کے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں. لیکن جب ہم ملک کی بات کرتے ہیں تو ہم سب نے اس ملک کے لیے مل کر کام کرنا ہے. وہ کوئی بھی شعبہ ہو، وہ کوئی سرکاری ادارہ ہو یا پرائیویٹ ادارہ ہو، وہاں پر ہم سب جو ہیں جب تک مل کر کام نہیں کریں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے انگلینڈ سے جو ہے وہ تعلیم، اپنی مذہبی تعلیمات حاصل کی ہیں. کیا جیسے آپ نے ابھی سلیبس کی اور بچوں کے حوالے سے بات کی ہے کہ بچپن میں ہی بچوں کو اس طرح کی تعلیم دی جائے، تو کیا آپ نے وہاں پہ پڑھا؟ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں آپ وہاں کے جو تعلیمات ہیں وہاں میں اور یہاں میں؟ دیکھیے، وہاں پہ جو ہے بہت فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو سکولز ہیں، سکولز کے اندر مذہب کی جو ہے نا کم بات کی جاتی ہے، اور اس وجہ سے کم بات کی جاتی ہے تاکہ بچوں کے درمیان تقسیم پیدا نہ ہو. کئی دفعہ بچے بچپن سے ہی وہ اس چیز کو شاید سمجھنا شروع کر دیں کہ اچھا یہ کرسچن ہے یا یہ ہندو ہے تو ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ کھیلنا نہیں ہے. تو ان چیزوں کو وہ بہت کم ڈسکشن میں لاتے ہیں. جن چیزوں کے اوپر وہ زیادہ اپنا دھیان دیتے ہیں وہ ریسرچ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جو تعلیمی نظام ہے وہ ریسرچ بیسڈ نہیں ہے. ہمارا رٹا سسٹم، ہمارے بچے جاتے ہیں 2-4 کوسچنز یاد کرتے ہیں، پیپر میں بیٹھتے ہیں. لیکن دنیا کے دوسرے ممالک جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پر اب ریسرچ بیسڈ کام ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنا جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر ایک بڑے پیمانے پر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، اور اگر ہم ہر سال ہی اپنے بچوں کے اوپر تجربے کرتے رہیں گے، ہر سال ان کو نئی ٹیکسٹ بکس دیتے رہیں گے، ہر سال ان سے نئے طریقے سے ایگزامینیشن میں ان کو بٹھائیں گے، تو بڑا مشکل ہے ہمارے لیے کہ ہم ملک کے اندر اتحاد کو پیدا کر سکیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جیسے پورے پروگرام میں ایک بھارت کا بھی ذکر رہا ہے، جس طرح سے وہاں پہ اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، برعکس جس طرح سے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کس طرح سے اس سب چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا کے ساتھ ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کہتا ہے کہ ہمیں اپنا کمپیریزن انڈیا کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ جس چرچ میں بھی یہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس چرچ کو اگر آپ دیکھیں تو اس چرچ کی جو رینوویشن ہے، میجر ایک بڑی رینوویشن اس میں ہوئی تھی جس کو پاکستان آرمی نے کیا تھا. اور بہت سارے ایسے چرچز ہیں جن کو گورنمنٹ رینوویٹ کرنے میں مدد کرتی ہے. ایسی مثال آپ کو وہاں پر نہیں ملے گی. ایسی مثال شاید انگلینڈ، امریکہ میں بھی آپ کو نہ ملے کہ گورنمنٹ یا اس ملک کی فوج جو ہے وہ وہاں کے جو اقلیت کے جو عبادت کی جگہیں ہیں ان کو وہ دوبارہ سے نئے سرے سے تعمیر کر کے دیں یا ان کو رینوویٹ کر کے دیں. یہ پاکستان ہی ہے جہاں پر اتنے مثبت لوگ موجود ہیں. لیکن یہ پوری دنیا کا ہی المیہ ہے کہ جہاں پر کوئی منفی بندہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ پرومیننٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو اس معاشرے کی مثبت باتیں ہوتی ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جتنی مثبت باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمیں ان ساری مثبت باتوں کو اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. یہ چرچ جو ہے، ہمارے چرچ کے جو بچے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے چرچ کو فوج نے رینوویٹ کر کے دیا تھا، اور اس وجہ سے بچے جو ہیں ان کے اندر ایک بہت شوق ہے کہ اچھا جب ہم بڑے ہوں گے تو ہم لوگ فوج میں جائیں گے. بیکاز ان کے اندر یہ سوچ ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ فوج جو ہے وہ ایسے کام بھی کرتی ہے. تو جب تک ہم یہ چیزیں اپنے بچوں کو نہیں سکھائیں گے، ان کو بتائیں گے نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یونٹی کی بات نہیں کر سکتے، اتحاد کو پیدا نہیں کر سکتے. اور پھر
दूसरी एक और इसी में मैं बात जो है वो शामिल करता जाऊं कि हमारे सिस्टम जो है, हमारा डायसिस लॉ, डायसिस, इसके जितने स्कूल्स हैं उनमें कभी जब भी बच्चों को फ़ी कंसेशंस दिए जाते हैं उसमें ये नहीं किया जाता कि अच्छा जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनको ज़्यादा कंसेशन मिलेगा और जो किसी दूसरे मज़हब के हैं उनको कम मिलेगा। मुझे खुद भी अंदाज़ा है क्योंकि मैं आपको बता रही थी, मैं खुद भी मेरी जो स्कूलिंग है वो कैथेड्रल जी, आप कैथेड्रल की पढ़ी हुई हैं। तो हमारे स्कूल्स में जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं अगर वो डिज़र्व करते हैं उनको जो है वो फ़ी कंसेशंस मिलते हैं। और वो पैसे आते कहाँ से हैं? वो चर्चेस जनरेट करते हैं, हमारे हेड ऑफिस वाले जो लोग हैं वो वहाँ से फिर वो पैसा स्कूल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि वो बच्चे जो हैं वो पढ़ सकें। और इसके साथ एक और बड़ा जो पॉजिटिव चीज़ होती है कि जो क्रिश्चियन जो स्टूडेंट्स होते हैं जब उनको चर्च में जाना होता है, उनका वो पीरियड सेशन होता है, तो जो मुस्लिम बच्चे होते हैं उनका इस्लामियत का सेशन होता है। जी बिल्कुल ऐसे तो हमारे उसको भी बड़ा जो है वो हमारे जितने स्कूल्स हैं वहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से है कि जो रिलीजन का पीरियड होता है, जो क्रिश्चियन बच्चे हैं उनके लिए क्रिश्चियन असातिज़ा होते हैं और जो मुसलमान बच्चे हैं उनके लिए मुसलमान असातिज़ा हैं जो उनको मुख्तलिफ़ क्लासेस के अंदर उनकी उम्र के हिसाब से उनको तालीम दी जाती अच्छा, है। इसके साथ साथ जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट जो है ये रावलपिंडी चर्च है तो बहुत सी मजहबी इबादत गाहों पे बहुत जो है रीवैम्प की जा रही हैं, चीज़ों में बेहतरी लाई जा रही है। आप एज ए इंचार्ज प्रीस्ट इंचार्ज इस चर्च के क्या कहना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि कौन से मज़ीद इक़दामात जो हैं वो हुकूमत को करने की ज़रूरत है? देखिए नेगेटिव बात नहीं करना चाहता लेकिन पंजाब गवर्नमेंट जो मज़ीद हाँ जी, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे कुछ और चर्चेज़ भी हैं जहाँ पे अभी ये रेनोवेशन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट इस बात को ज़रूर देखे कि जो लोग वहाँ पर काम करने आ रहे हैं वो मेयारी काम करें। ये सिर्फ ये नहीं कि वो चर्च की वजह से वो गैर मेयारी काम करेंगे, ये शायद हमारे अंदर ओवरऑल हमारे यहाँ ये शायद है ऐसा कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा पैसे बचाने के लिए गैर मेयारी काम करते हैं। तो सिर्फ ये गुजारिश है कि आप जहाँ कहीं भी चर्चेज़ के अंदर प्रोजेक्ट्स करते हैं उस काम को बहुत मेयारी तरीके से किया जाएगा। ये रेनोवेशन जो है बहुत से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। हमारे चर्च की बैक साइड पे पीसी होटल है, जितने भी यहाँ पर गैर मुल्की लोग ठहरे होते हैं वो ज़रूर चर्च आते हैं इसको देखने के लिए। और ये उनके लिए इस्लामाबाद की सबसे बड़ी चर्च है ये। और फिर ये उनके लिए बड़ी हैरानगी की बात होती है कि गवर्नमेंट ने और फिर फ़ौज ने इसको इतना खूबसूरत रेनोवेट किया। प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस वक्त ईस्टर का दिन है, जो मसीही बरादरी आपको देख रही है, इवन जो मुस्लिम कम्युनिटी या किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन्हें आप? देखिए, एक मसीही होते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में रहते हुए हम सब एक दूसरे की स्ट्रेंथ हैं। अगर हम अपने आप को एक दूसरे से अलहदा करने की कोशिश करेंगे तो बहुत से लोग हैं जो खाली जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो फिर उन खाली जगहों पे आकर बैठते हैं और बदी फैलाने की कोशिश करते हैं, इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम सब लोग इकट्ठे रहेंगे तो किसी को भी गैप्स नहीं मिलेंगे जो कि हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स आए और वो किसी भी तरह का इंतशार फैला सके। ईस्टर का जो पैगाम है वो भी यही है कि निजात का पैगाम है। पूरी दुनिया के गुनाहों के लिए मसीह खुदावंद इस दुनिया में आए और उन्होंने सारी दुनिया के जो गुनाह हैं उनसे निजात देने के लिए इंसानों के लिए एक जो काम था वो किया, वो सलीब पर गए। और ये हमारा मसीही अकीदा है और फिर इतवार के रोज़ वो जी उठे और इसी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारा जो मसीही होते हुए पैगाम है वो यही है कि हमें अपने अंदर से जो बुराई या बदी या है उसको ख़त्म करना है और जो गैप्स हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि बतौर कम्युनिटी बाहर के लोग हमारे अंदर ना आकर बैठें छुप कर और वो वार करें और फिर हमारे जो लोग हैं वो नुकसान उठाएं। रुखसाना साहिबा, क्या प्रोग्राम के एंड पे क्या मैसेज देना चाहेंगी? यीशु मसीह ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने दुनिया की निजात के लिए सलीबी मौत को गवारा किया ताकि हम जो उस पर ईमान लाने वाले हैं हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। तो एक नया दुनिया को एक नया रुख दिखाया कि नफ़रत का जवाब हमेशा नफ़रत नहीं है, नफ़रत का जवाब एक और भी हो सकता है, मोहब्बत भी हो सकता है। तो हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत करके एक दूसरे का हाथ थाम कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए एक कौम बनकर आगे बढ़ना चाहिए। क्या कहेंगे मंजूर साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं तो आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे जीसस क्राइस्ट पूरी इंसानियत के लिए आए, ना कि सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए आए, तो हमें भी चाहिए कि हम सब मिलकर पूरे मुल्क में अपने मिलकर रहें
اور ایک دوسرے کو انسان سمجھ کر ایک دوسرے کی عزت رسپیکٹ کریں تاکہ ایک خوبصورت ماحول پیدا ہو اور ہم بہتر طریقے سے اپنے اس پیارے ملک میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کریں جو ایک پوری دنیا کے لیے ایک اچھا پیغام جائے. کیا کہیں گی شازی صاحبہ, کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پروگرام کے آخر میں میرا یہی پیغام ہے, سب خوش رہیں, آباد رہیں, ایک دوسرے کی خوشیوں میں شامل ہوتے رہیں جیسے کہ ہم ہوتے آتے ہیں اور سب ملتے رہتے ہیں. تو خوشی غمی میں تو ہم شامل ہوتے ہیں, خوشیوں میں بھی اسی طرح شامل ہوتے رہیں اور ایک دوسرے کو خوش کرتے رہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہی میسیج ہے کہ پاکستان ایک گلدستہ ہے. جس طرح گلدستے میں جو تمام پھول ہیں وہ جڑ کے رہتے ہیں, اسی طرح سے چاہے ہمارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے, کسی بھی صوبے سے ہے, مین چیز یہ ہے جو امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمیں ایک ہو کر چلنا ہے اور پاکستان کو ترقی یافتہ پاکستان بنانا ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.